में नहीं और पूरे देश में सबसे ज्यादा नौजवान बाहर है। यहाँ के जो कार्यकारी अधिकारी हैं या जो डीएम है, जो और भी अधिकारी हैं, वो कान खोल कर सुन ले कि डीएम अगर गौतम बुद्ध नगर की बात जाग गई तो आप ये समझे दिल्ली के जो तख्ते हैं वो हिल जाएंगे। सभी साथियों को जय भीम, मैं रुनकार। साथियों, अभी जो आप ये भीड़ जाती हुई देख रहे हैं, ये कोई और नहीं, जो पढ़े लिखे, जो कानून के ज्ञाता, अधिवक्ता, जिन्हें वकील कहते हैं, वो लोग हैं। और ये जो वकीलों का जो ये ग्रुप है, ये गौतम बुद्ध नगर, ग्रेट नोएडा, उत्तर प्रदेश के कोर्ट के वकील हैं, तो जिसे सूरजपुर कोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो अभी जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तो उनका प्रदर्शन करने का मुख्य कारण है, जो अभी गवर्नमेंट ने एक नया कानून लाकर खड़ा कर दिया इन वकीलों के खिलाफ। और ये कानून क्या है, ये वकील किस तरीके की जो कानून की बात कर रहे हैं, किस तरीके के कानून का विरोध कर रहे हैं, ये मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि ये जो परिसर है, इसे ध्यान से देखिए। कि केस किसी तरीके का हो, उसको आधार देकर कोर्ट में प्रस्तुत करना और अपने जो क्लाइंट को जिताने की कोशिश करना, चाहे उसका वकील पक्षवादी हो या प्रतिवादी, किसी भी तरफ से अगर वो वकालत करता है तो उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारा जो क्लाइंट है वो जीत जाए। लेकिन ऐसा होता है कि जो दो व्यक्ति रहते हैं पक्ष और विपक्ष में, इनमें से एक व्यक्ति को जीतना होता है और एक व्यक्ति हार जाता है। अब मेन मुद्दा क्या है, अगर किसी केस को करने के बीच में अगर किसी कमी को देखते हुए कोई वकील केस हार जाता है और जो क्लाइंट है वो क्लाइंट चाहे तो उस वकील के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है। वकील के खिलाफ कोर्ट में केस प्रस्तुत होने का मतलब है कि वो वकील के खिलाफ केस लड़ेगा और वकील के खिलाफ जो केस लड़ने के बाद वकील को सजा दिलाई जाएगी। ऐसा क्या संभव हो सकता है? एक वकील जो कि न्यायालय के अंदर अपनी वकालत करता है, अपनी प्रैक्टिस करता है और अपनी प्रैक्टिस के दौरान वो किसी भी केस को प्रस्तुत करता है और केस के अंदर जो भी उसके पक्ष और विपक्ष के व्यक्ति होते हैं, उन्हें अपने सबूतों के साथ पेश किया जाता है। अब क्योंकि कोर्ट जो होता है वो पूरी तरीके से जो फैसला देता है, उसका जो निर्णय देने का जो काम होता है वो होता है जो प्रस्तुत किए गए साक्ष्य। अब साक्ष्य जो भी व्यक्ति सही प्रस्तुत करेगा वो जीत हासिल करता है, चाहे बेशक वो निर्दोष हो या दोषी हो। अगर किसी व्यक्ति के जो कि निर्दोष होने के बावजूद भी अगर उसके साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हो पाते हैं तो दोषी साबित हो जाएगा और उस स्थिति में वो केस हार जाएगा। केस हारने के बाद अगर जो उसका जो क्लाइंट था, जिसने अपना वकील किया था, उसके खिलाफ केस कर देता है, तो जिस न्यायालय में उसने न्याय मांगने की बात की थी, जिस न्यायालय के पास वो न्याय लेने गया था और जिस वकील को उसने हायर किया था अपने केस के लिए, अब क्योंकि वो केस हार चुका होता है और हारने के बाद वो उसी व्यक्ति के खिलाफ, यानी कि उस वकील के खिलाफ वो केस दायर करेगा और उसे अपने केस में इन्वॉल्व करके उसे हराने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं जो अभी ये जो खामियां हैं ये वकालत के खिलाफ हैं। ये वकालत को कमज़ोर करने की साजिश चली जा रही है और इस तरीके की जो साजिश होगी
वकील चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो वकील है और उसकी जाति वकील है और उसका पेशा वकालत है। अगर हम देखते हैं कि वकालत के पेशे को अगर कमज़ोर किया जाएगा तो देश के अंदर कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी और उस व्यवस्था का कोई साथ देने वाला व्यक्ति नहीं होगा। उस स्थिति में होगा क्या? उस स्थिति में जो कानून को तोड़ने वाले लोग या कानून का जिस हनन करने वाले लोग विरोधी पक्ष के ऊपर अत्याचार करेंगे और कोई भी व्यक्ति उनका साथ देने वाला नहीं होगा। इस स्थिति में जो देश की जो एक स्थिति है वो बिगड़ सकती है। देश के अंदर जो कानून का पालन कराने वाले लोग अगर अपने पेशे से दूर हट जाएंगे तो जो कानून को तोड़ने वाले लोग वो लाभ ले सकते हैं और समाज में एक अव्यवस्था बन जाएगी। उस सब से बचने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत के कानून व्यवस्था को इस तरीके से बनाया था जिसका लाभ सभी को मिल सके। लेकिन आज की जो सरकार है वो कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त करने जा रही है। वो किसी भी बदलाव को करने में चूकती नहीं है, ना तो कानून के और ना ही पब्लिक के। अब पब्लिक के फेवर में भी गवर्नमेंट नहीं और न्याय के फेवर में भी गवर्नमेंट नहीं, तो फिर गवर्नमेंट आखिर चाहती क्या है? गवर्नमेंट किसका लाभ दिलाना चाहती है और किसको लाभ इससे होने वाला है? अगर इस तरीके के कानून बनेंगे तो गवर्नमेंट हिटलर शाही बन जाएगी। गवर्नमेंट अपने कानून को किसी के ऊपर थोप देगी और कोई व्यक्ति बोल भी नहीं सकेगा। अगर ये वकील विरोध नहीं करेंगे तो वकालत का पेशा खत्म हो जाएगा और देश के अंदर जो पढ़ा लिखा समाज एक कानून का जानकार बन जाता है तो कहीं ना कहीं जो जानकारी का अभाव हो जाएगा और जनता के बीच में फिर वो उसी तरीके की व्यवस्थाएं बन जाएंगी जो पहले थी। तो गवर्नमेंट ना तो शिक्षा को आधार बना रही है, ना ही किसी के जीवन को आधार बना रही है, ना ही किसी का ध्यान रख रही है और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चरमराती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो देश के अंदर जो कंडीशन बनने वाली है वो बहुत दयनीय बनने वाली है। साथियों, इस वीडियो को देखकर आप लोगों की क्या राय है हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। वीडियो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।